बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड एज़ न्यू गुजारिश में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए पेडिक्योर का तरीका लेके आई हूँ कि आप घर पे रह के अपने पेडिक्योर कैसे कर सकते हैं और बिल्कुल सैलून जैसा पेडिक्योर घर में रह के कैसे कर सकते हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे। चलते हैं दी अपने पेडिक्योर के प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले आपने लेना है एक टब और उसमें नीम गर्म पानी लेना है और थोड़ा सा ऑयल लेना है। ऑयल आपके पाँव को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया है। सॉल्ट अगर आपके पाँव में कोई पेन है या आपके पाँव में स्वेलिंग है तो वो ख़त्म करेगा। इसके अलावा शैम्पू आप ले लेंगे 1 टेबलस्पून, कोई भी शैम्पू आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने एक लेमन ऐड कर देना है और लेमन के जो छिलके वगैरह हैं आपने बाहर नहीं फेंकने, इसी टब में आप फेंक दीजिएगा क्योंकि यही छिलके बाद में स्क्रबिंग के भी काम आएंगे। और पानी को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है ताकि इसमें बबल्स बन जाएं। ये जी रोज़ पेटल्स हैं, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इनको ऐड करें। आप पानी को बहुत अच्छे तरीके से शेक करेंगे ताकि बबल्स बन जाए और आप 20 से 25 मिनट के लिए पाँव को इसके अंदर डिप करना है और उसके बाद उसी लेमन के छिलकों से आपने अपने नेल्स की मैल कुचैल रिमूव करनी है। आप जी मेरे पास स्क्रबर मौजूद था, आप चाहें तो आपके पास कोई सा भी स्क्रबर अवेलेबल हो तो आप उसकी मदद से अपने पाँव की हील्स को बिल्कुल क्लीन करेंगे, रब करेंगे, ऊपर से भी अपने पाँव को रब करेंगे और हील्स को भी रब करेंगे ताकि आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन उतर जाए। क्योंकि इस नीम गर्म पानी की वजह से और शैम्पू की वजह से आपकी डेड स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है और बहुत जल्दी उतर जाती है और आपके पाँव नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। बहुत अच्छे से आपने ऊपर नीचे से रब करना है और हील्स को भी रब करना है। अगर जिनकी क्रैक हील्स है तो उनको भी रब करना है। ब्रश की मदद से आपने नेल्स वाले पोर्शन को करना है और नकल्स को क्लीन करना है। और अगर आपके पास ये ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी पुरानी टूथब्रश लेके उसकी मदद से भी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्पेसिफिक ब्रश हो, आप पाँव को उसी से क्लीन करें। नहीं, आपको टूथब्रश पुरानी लेके उसकी भी मदद से क्लीन कर सकती हैं और बहुत अच्छा उससे भी क्लीन होता है। तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर जाने के बाद पाँव ऑलरेडी आपके क्लीन हो जाएंगे। मैंने पाँव अगेन पानी में डिप कर लिए हैं डेड स्किन उतारने के बाद। अब उसके बाद हमारा जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है क्लीजिंग का। आपने पाँव की बहुत अच्छे तरीके से क्लीजिंग करनी है और कोई भी क्लीजिंग अगर आप पास अवेलेबल हो, क्लीजिंग मिल्क या क्लिनज़र कोई भी अवेलेबल हो आप उसकी मदद से कर सकते हैं। नहीं तो आप दही में 1 टेबलस्पून हनी ऐड करेंगे तो उसकी मदद से भी आप क्लीजिंग कर सकते हैं। दही में हनी ऐड करेंगे, योगर्ट में हनी थोड़ा सा ऐड करके उसकी मदद से भी क्लीजिंग करेंगे। ये मैंने 5 से 7 मिनट क्लीजिंग को दिए हैं और उसके बाद इसको रिमूव करने के लिए मैंने पाँव दोबारा पानी में डिप कर दिए हैं और पाँव को अच्छे से ऊपर से नीचे से बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लीन करना है, सर्कुलर मोशन में करना है ताकि आपके पाँव की डेड स्किन रिमूव होती रहे। साथ साथ फिर जी एक्सफोलिएटिंग के लिए मैंने स्क्रब यूज़ किया है। थोड़ा सा स्क्रब लेके, बॉडी स्क्रब मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी फेस स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्रब नहीं है घर में, आप स्क्रब घर में ख़ुद बना सकते हैं। आप हनी के बीच में थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें, चीनी ऐड करेंगे, आपका बहुत बेहतरीन स्क्रब बन जाएगा और उसको बहुत अच्छे तरीके से आप स्क्रब कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने अपने पाँव को स्क्रब किया है और उसके बाद क्लीन करने के बाद मैंने मास्क अप्लाई कर लिया है। थर्ड स्टेप में मैंने मास्क अप्लाई कर लिया है और 15 से 20 मिनट तकरीबन मास्क लगा रहा है और मैंने उसके बाद पाँव अपने सिंपल पानी से वॉश किए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आप इसको मंथ में एक दफ़ा ज़रूर किया करें। ये जी मेरे पाँव के फाइनल रिजल्ट्स आफ्टर पेडिक्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।